एपीएस अगर आपको पता नहीं है तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं। एपीएस यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एपीएस के जरिए हम हमारी जो फिंगरप्रिंट है उसके जरिए हम विड्रॉ या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं विथ आधार कार्ड का नंबर और कुछ बेसिक डिटेल फिल करके हमारा जो बायोमेट्रिक डेटा है वो टच करके हम अपना अमाउंट किसी भी बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं अगर वो एपीएस सिस्टम को वो बैंक फॉलो करता है। तो उसमें क्या है कि 3 मेजर एरर आती है ये ट्रांजेक्शन करने में। तो ये आपको पता होगा अगर आप बीसीए बिजनेस करस्पोंडेंट और या फिर कोई आप मर्चेंट ऐसा दुकान पे आप रखे हुए हैं या फिर आप अगर कस्टमर है, अगर आपके नजदीक में कोई बैंक नहीं है और आप जाते हैं नियर बाय कहीं भी विड्रॉ करने के लिए कोई बीसी मर्चेंट के पास, तो क्या होता है कि ये एरर्स होते हैं कई बार। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो पता नहीं होता है कई लोगों को, और कई बार कई जो नए बीसी होते हैं बैंक मित्र उसको भी पता नहीं होता है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको आराम से सब कुछ समझाऊंगा कि क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो 3 मेजर एरर में से सबसे जो पहली एरर है बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच। तो फ्रेंड ये भी एक कॉमन एरर है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और मैं बताने के लिए सक्षम हूं क्योंकि मैं खुद एक बीसी हूं, बिजनेस करस्पोंडेंट बैंक ऑफ बड़ौदा का थ्रू रोनेट कंपनी। सो फ्रेंड, अगर आपको बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच की एरर आती है तो ये एरर कहती है कि जो आपके फिंगर है वो अच्छे से स्कैन नहीं हुए। अगर स्कैन हो गए तो उसका जो डेटा है फिंगर का जो स्कैन करके जो डेटा है आपके जो बैंक अकाउंट में जो आपका फिंगर का डेटा है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये एरर शो होती है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप आपकी 10 उंगली है तो आप किसी में भी आप ट्राई कर सकते हैं कि ये नहीं लगा तो ये नहीं लगा तो ये। अगर इसके बावजूद भी अच्छे से फिंगर नहीं आता है तो कुछ नॉर्मल ऑयल लगा के ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप बैंक में से एक एटीएम ले लीजिए। अगर आपके पास एटीएम है तो उसका ही यूज कीजिए, वो भी बीसी एक्सेप्ट करते हैं अगर आपका पैसा विड्रॉ करना हो तो। और डिपॉजिट के लिए सिर्फ अकाउंट नंबर ही काफी है, जो आपकी बैंक के अकाउंट नंबर होते हैं वो डिजिट ही काफी है। और आईएफएससी कोड चाहिए होता है अगर आपको डिपॉजिट करवाना हो तो। कई केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है। आईएफएससी कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको ताकि आपको इस वजह से कभी आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा डालना हो या फिर निकालना हो तो एरर आए तो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। तो फ्रेंड, ये सब कुछ हो गया बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच की जो एरर आती है उसके बारे में। अगर क्योंकि आपको मैं एटीएम इसीलिए यूज करने को बोल रहा हूँ कि कई बार जो मजदूर लोग होते हैं उसके हाथ ज्यादा मजदूरी करके जो फिंगर के जो ये निशान वो चाहिए होते वो मिट गए होते, इसलिए बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। और पैसों का काम है इसलिए बैंक इसको ऐसे कोई 20-30% मैच हो जाए और निकालने नहीं दे सकता। 50-60-70% तक ये मैच होंगे तभी आपका जो पैसा विड्रॉ होगा। तो ये एक आपकी सेफ्टी के लिए। तो फ्रेंड, ये हो गया आपकी नंबर 1 एरर का सॉल्यूशन। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अलावा आप ब्रांच विजिट कीजिए और वहां भी आप बात कर सकते हैं बिना डरे।